पाइथन एरेज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बेसिकली एरे दो टाइप के हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और डबल डायमेंशन एरे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को कुछ वैल्यूज स्टोर करनी है। एक कार्बन लिया जिसमें फोर्ड वैल्यू स्टोर की, कार 2 जिसमें वॉल्वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और कार 3 जिसमें BMW। यहाँ 3 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए 3 डिफरेंट वेरिएबल यूज करना पड़ रहा है। बट अगर इसी को हम एरे के थ्रू करते हैं तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल में कार्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में फोर्ड, वॉल्वो, BMW जो भी वैल्यूज है सब स्टोर कर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इससे हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम डिटेल में एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको हम बता रहे हैं। अब एरे को प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हम बोर्ड पे समझा चुके हैं कि एरे हमारा कैसे क्रिएट किया जाता है लिस्ट के थ्रू। एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे जो एग्जांपल है इसको हमने अभी आपको बताया है कि कार्स वेरिएबल में हम लोगों ने फोर्ड, वॉल्वो और BMW 3 वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। यहाँ पर एक एक करके सारी वैल्यूज को स्टोर किया गया, बट एरे के थ्रू हम लोग एक साथ सारी वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एरे इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ अ सेम टाइप। मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज ऑफ एरे टू इम्प्लीमेंट देयर एल्गोरिथम। कुछ इसके टर्म्स है एरे के, जिसमें सबसे पहला टर्म आपको एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या है? ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जो यहाँ कार की वैल्यूज ली गई फोर्ड, वॉल्वो और BMW, ये हमारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। इंडेक्स, ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इज एन एरे हैज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। जैसे यहाँ जो 3 वैल्यूज ली गई हैं फोर्ड, वॉल्वो और BMW, फोर्ड हमारा 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो रही है, फिर वॉल्वो को फर्स्ट इंडेक्स पे और BMW सेकेंड इंडेक्स पे, क्योंकि एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट किया जाता है। एरे को लिस्ट के अलावा हम लोग एक मॉड्यूल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसका सिंटैक्स है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे फ्रॉम एरे इंपोर्ट एस्ट्रिक। इससे हम लोग एरे को इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। फिर एरे नेम इज इक्वल टू एरे ब्रैकेट में टाइप कास्ट कॉमा इनिशियलाइजर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे टाइप कोड जो दिए हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग टाइप कोड यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्मॉल b, इट रिप्रेजेंट साइन इंटीजर ऑफ साइज 1 बाइट, जिसमें कि 1 बाइट के स्टोरेज को स्टोर करता है। कैपिटल B, इट रिप्रेजेंट अनसाइन इंटीजर ऑफ साइज 1 बाइट। स्मॉल c कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। स्मॉल i का यूज हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, और कैपिटल I को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनसाइन इंटीजर 2 बाइट्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए। स्मॉल f का यूज फ्लोट पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू डेसिमल वैल्यूज स्टोर की जाएंगी। और कैपिटल D का यूज भी हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, बट इसमें बड़े रेंज की, जैसे 8 बाइट स्टोरेज की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। एरे क्रिएट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए हम लोग जो पाइथन में मॉड्यूल यूज करेंगे उसका एक एग्जांपल है ये। फ्रॉम एरे इंपोर्ट फिर एस्ट्रिक सिंबल, एरे 1 इज इक्वल टू एरे ब्रैकेट में आई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज इंटीजर वैल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू ली गई है 10, 20, 30, 40, 50, 5 वैल्यूज स्टोर की गई। फॉर एक्स इन एरे 1, लूप चला के इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग ने x का एक फॉर लूप चलाया। प्रिंट x के थ्रू जो वैल्यू एरे 1 में है वो आके स्टोर हो गई यहाँ पर। जब इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50, एक एक करके सारे नंबर्स को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। एरे के कुछ उनके एलिमेंट्स के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे। एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे वैल्यू हमको फर्स्ट एरे वैल्यू आइटम की चाहिए, तो उसके लिए x इक्वल टू कार्स, ये हमारा एरे नेम था, स्क्वायर ब्रैकेट में 0, इट मीन्स ये फर्स्ट वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फर्स्ट वैल्यू हम लोगों की
फोल्ड है तो उसको आंसर में ये प्रिंट कर देगा फोल्ड। लेकिन अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं एरे की वैल्यूज में, तो इसके लिए हम लोग ने लिखा कार्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू टोयोटा। इट मीन्स फोर्ड की जगह वहां पर टोयोटा वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एरे की अगर लेंथ हम लोग को नहीं पता नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसके लिए लेंथ फंक्शन यूज किया जाता है, जिसमें सिंटैक्स के अकॉर्डिंग x इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट में कार्स हमारा एरे नेम है। यहाँ पर 3 वैल्यू स्टोर है, जो 0 से काउंट करेंगे तो 0 1 2 यहाँ तक जाएगा, लेकिन टोटल आंसर हमारा 3 प्रिंट करेगा। इसको भी प्रिंट करने के लिए हम लोग फॉर x इन कार्स प्रिंट x कर देंगे, तो उससे हम लोगों का आंसर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, एडिंग एरे एलिमेंट। एरे में अगर और एलिमेंट्स को ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड फंक्शन यूज किया जाएगा। इसके लिए कार्स डॉट अपेंड ब्रैकेट में होंडा। अपेंड फंक्शन वैल्यू को हमेशा लास्ट में ही ऐड करता है। तो अगर हमारे पास 3 वैल्यूज थी, जिसमें फोर्ड, वॉल्वो और BMW, तो उसके आगे एक होंडा वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी। रिमूविंग एरे एलिमेंट, इसके लिए पॉप फंक्शन यूज होगा। पॉप फंक्शन का सिंटैक्स है कार्स डॉट पॉप 1। इसका मतलब ये 1 का मतलब सेकेंड एलिमेंट को, कार एरे के सेकेंड एलिमेंट को ये रिमूव कर देगा। पॉप की जगह हम लोग रिमूव मेथड भी यूज कर सकते हैं। रिमूव मेथड में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को भी दे सकते हैं। इसके लिए कार्स डॉट रिमूव ब्रैकेट में वॉल्वो, तो ये वॉल्वो वाली वैल्यूज को डायरेक्ट रिमूव कर देगा। इनके अलावा भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिनकी एक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, इसको समझाते भी जाते हैं साथ साथ। इनमें फर्स्ट मेथड, इसमें से कुछ मेथड आपको हमने बताया भी एग्जाम्पल में, जिसमें अपेंड जो ऐड कर रहा है लास्ट में, एंड ऑफ द लिस्ट। क्लियर, सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। कॉपी, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। काउंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा। एक्सटेंड, ये ऐड कर देगा लिस्ट में किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे। इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। इंसर्ट, ऐड द एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड पोजीशन, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपेंड से लास्ट में ऐड हो रही है। पॉप, इट रिमूव द एलिमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पोजीशन। रिमूव द फर्स्ट टर्म विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। रिवर्स, ये पूरी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। और सॉर्ट से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग वैल्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिस्ट की वैल्यूज को। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक प्रोग्राम आपको एरे का शो कर रहे हैं, जिसमें एरे के एलिमेंट्स को सम किया गया है। सबसे पहले s इक्वल टू 0, इसमें जिसमें सम स्टोर करना, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की गई। एक एरे क्रिएट किया गया है 4 एलिमेंट्स का। इसके बाद उसका एक फॉर लूप चलाया गया, फॉर i इन रेंज 0,4, क्योंकि लास्ट वाले को लेगा नहीं, तो 0 से 3 हमारे सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। s इक्वल टू s प्लस li स्क्वायर ब्रैकेट में i, ये एरे के एलिमेंट को एक एक करके लेकर सम करता जाएगा और लास्ट में आंसर प्रिंट s से प्रिंट कर देगा। रन करने पर आंसर आ रहा 14। इसमें 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करने पर आंसर हम लोगों को 14 मिल रहा है। इस प्रोग्राम में हम एरे के मेथड्स के बारे में आपको बता रहे हैं। कुछ मेथड्स को यहाँ पर लिया गया है, जैसे कि अपेंड करने, रिवर्स, इंसर्ट और पॉप मेथड्स को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया है, एरे 1 इज इक्वल टू एरे i, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 वैल्यूज दी। सबसे पहले फॉर लूप चला के इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट उसमें अपेंड कर रहे हैं 60। एरे एलिमेंट में अपेंड करने पर ये लास्ट में ऐड होगा, तो इसके लिए एरे 1 डॉट अपेंड 60। इससे ये प्रिंट करके अभी देखते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स करने के लिए एरे के लिए एरे 1 डॉट रिवर्स ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसको भी प्रिंट करके देख रहे हैं। नेक्स्ट, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट हम सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं 48। इसके लिए एरे 1 डॉट इंसर्ट 2,48, 2 हमारा प्लेस है और 48 वैल्यू है। लास्ट में पॉपिंग एलिमेंट, पॉपिंग में रिमूव करा जा रहा है, एरे 1 डॉट पॉप ब्रैकेट में 6, ये 6 पोजीशन की वैल्यू को रिमूव कर देगा। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं।
सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को प्रिंट किया गया है। इसमें पांचों एलिमेंट प्रिंट हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50। इसके बाद अपेंड किया 60 को एरे में। अपेंड लास्ट में ऐड होता है तो 60 लास्ट में ऐड हो गया। जब इसको रिवर्स किया गया एरे को तो आंसर 60, 50, 40, 30, 20, 10 आ रहा है। सेकेंड पोजीशन पे 48 को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, 1, 2। सेकेंड पोजीशन पे 48 हमारा प्रिंट हो गया, इंसर्ट हो गया। रिमूव करने के लिए 6 पोजीशन की वैल्यू को रिमूव किया तो 60 से लेके 10 में 60, 50, 40, 48, 40, 30, 20, 10 एलिमेंट हमारा लास्ट एलिमेंट था 6 पोजीशन का, इसको इसने रिमूव कर दिया। अब आपको हम डबल डायमेंशन एरे के बारे में बता रहे हैं। डबल डायमेंशन एरे बेसिकली यूज हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर लिस्ट का यूज करके मैट्रिक्स बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मोर देन वन लिस्ट या लिस्ट विद इन लिस्ट का यूज करेंगे हम लोग। टू डायमेंशन एरे इज एन एरे विद इन एन एरे. It is an array of arrays. In this type of array, the position of data element is referred by two indices instead of one. So it represents a table with row and columns of data. The data can be represented as a two-dimension array. T is equal to स्क्वायर ब्रैकेट एक दो लेंगे यहाँ पर क्योंकि एक स्टार्टिंग करने के लिए, जिसको एंड में क्लोज करेंगे, और 11, 12, 5, 2 को सेपरेट कर देंगे कॉमा से। एक लिस्ट की वैल्यू खत्म होने पर फिर कॉमा, अगेन 15, 6, 10, इस तरह से वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। टी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 3 सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, कॉमा 4, 5, 6 3 वैल्यूज स्टोर की गई, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 7, 8, 9 3 वैल्यूज स्टोर कर दी स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट में फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया। फॉर आर इन टी, फॉर सी इन आर, यहाँ नेस्टेड लूप का यूज करेंगे क्योंकि एक रो के लिए कॉलम के लिए यूज करा जाएगा। प्रिंट सी, एंड से स्पेस दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रिंट से वैल्यू इंटर लाइन चेंज करके आंसर को प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट रन करने पर इस तरह से शो होगा 1, 2, 3 फर्स्ट रो में, फिर 4, 5, 6 सेकेंड रो, और थर्ड में 7, 8, 9 एक मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यू आंसर हमको शो हो जाएगा। इसका भी एक प्रोग्राम हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये डबल डायमेंशन एरे का एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट करके उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज की मीनिंग ये है कि रो की वैल्यू कॉलम में चेंज हो जाती है। यहाँ सबसे पहले एक्स एरे क्रिएट किया है जो 2 रो 3 रो 2 कॉलम्स का है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये हमारा 2 रो और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले रो के अकॉर्डिंग लूप चला रहे हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, तो लेंथ फंक्शन यूज किया यहाँ पे हम लोगों ने। फिर दूसरा कॉलम्स के लिए फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स ऑफ 0, पहले प्लेस से स्टार्ट करेगा। रिजल्ट का यूज कर रहे हैं जहां पर जो आंसर है वो स्टोर करेंगे करने के लिए, यहाँ पर रिजल्ट ऑफ जे आई इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई जे। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए फॉर आर इन रिजल्ट, रिजल्ट में आंसर स्टोर है, इस रिजल्ट तक का लूप चलाएंगे। प्रिंट आर, अब इसको रन करके देखते हैं। इसका आंसर यहाँ कन्वर्ट हो गई, ट्रांसपोज हो गई ये मैट्रिक्स हमारी 12, 4, 3, ये हमारा कन्वर्ट हो गया कॉलम में, और 7, 5, 8 नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू आ गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रो 3 कॉलम्स के फॉर्म में वैल्यू आ गई है। आज पाइथन फॉर बिगनर्स की सीरीज को हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।